हे एवरीवन, दिस इज सुप्रिया। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबीएस बेसिक नॉलेज के इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, टुडे इज माय टॉपिक प्रोज का फर्स्ट फ्लाइट में जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है वो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं और आपको पूरे चैप्टर की समरी बताएंगे, एमसी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराएंगे जिससे आपको एग्जाम में मिले बहुत ही आसानी। तो चलिए बिना लेट किए अपने इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा पहला हमारा क्या है? फर्स्ट फ्लाइट प्रोज का है भैया। क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। भाई लॉन्ग, जैसा कि ये सुनने में ही मजा आ गया कि लॉन्ग लंबल वॉक मतलब टहलना, टू फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, जो स्वतंत्रता के लिए इतने, यहाँ से इसका मीन ये नहीं है, यहाँ से इसका मीन है कि स्वतंत्रता के लिए इतना संघर्ष करने वाला व्यक्ति। अब कैसी स्वतंत्रता के लिए? भाई अपार्थीड। भाई अपार्थीड। अब ये अपार्थीड क्या होता है? अपार्थीड का मीन्स होता है रंग भेद। रंग भेद की स्वतंत्रता को कराने के लिए भाई हमारे नेल्सन मंडेला जी ने बहुत ही लंबा संघर्ष किया। इस स्वतंत्रता के लिए बहुत ही लंबा संघर्ष किया। और किसने किया था भाई? हमारे नेल्सन मंडेला जी, जिसमें सेल्फ बायोग्राफी लिखी थी इन्होंने, ये नेल्सन मंडेला जी ने। ठीक है, इनकी कहानी तो बहुत लंबी है, हम शॉर्ट में आपको अच्छे से समझाने वाले हैं और इनकी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, किताब ही रटना नहीं है आप लोगों को, अभी हम समरी बनाते हैं उसी के हिसाब से। अगर आपने ग्रामर वाले पोर्शन को नहीं देखा है तो देख लीजिए, और समरी बता रहे हैं, ट्रांसलेट करके आप कहीं भी बना सकते हैं, बस समरी को ध्यान से सुनिएगा। क्या है पहला हमारा? देखिए, नेल्सन मंडेला वाला जो लेसन है हमारा, उसके जो हमारे पोएट है भाई वो नेल्सन मंडेला स्वयं थे, क्योंकि इन्होंने सेल्फ बायोग्राफी लिखा था। ठीक है, सेल्फ बायोग्राफी का मीन्स खुद का जीवन लिखा था, खुद का। तो यही नेल्सन मंडेला जी ने लिखा था। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखा था कि मैंने अपनी स्वतंत्रता मतलब रंगभेद को खत्म करने के लिए जो है कितने संघर्ष किए, कितनी लंबी यात्रा थी हमारी, वही सब आज के इस छोटे से चैप्टर में हम जानेंगे। ठीक है, वैसे लगता तो सबको ये बोर, बट यहाँ पर आ गए आपको कुछ भी नहीं बोर लगेगा। क्या है हमारा? पहले चलिए अब समझते हैं क्या है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। भाई जैसे हमारे देश में, अपने देश से तुलना कीजिए, जैसे हमारे देश में ब्रिटिश सरकार थी, उनका शासन चलता था। यहाँ पे देखिए सब लोग अत्याचार कैसे जनता पे मचा रहे थे। वो खुद मतलब उनको अपने अंडर में रखना चाहते कि जैसा मैं कहूँ वैसे हमारे भारतवासी करे। ये हमारी अंग्रेजी सरकार थी भाई, वो भी भाई गोरी सरकार ही थी, अंग्रेजी सरकार थी। और यही अंग्रेजी सरकार हमारे गांधी जी को जो है निकाल दी थी ट्रेन के डिब्बे से अफ्रीका में। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे इस भारत में अंग्रेजी शासन थी, लोगों को दबाव में रखती थी, लोगों को जैसा करती थी, जैसा चाहती थी वैसा करवाती थी। ठीक उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में, एक दक्षिण अफ्रीका भाई महाद्वीप है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हमारा दक्षिण अफ्रीका में, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, वहां पे रंगभेद की भावना मीन्स काले गोरे कलर लोगों की भावना बहुत जागृत थी, क्योंकि वहां की जो सरकार थी वो गोरी थी। वहां की सरकार क्या थी? गोरी थी। और वहां के लोग मतलब थोड़ा काले थे, थोड़ा गोरे थे, मतलब सब अलग अलग कलर के थे, अलग अलग कलर, जैसे हल्का ब्राउन में भी हो जाते हैं, हमारे यहाँ के तो गेहुआ कलर कहे जाते हैं। तो ठीक उसी तरह वहां की सरकार गोरी थी और जितने काले लोग थे उन पर बहुत ही अत्याचार मचाती थी, मीन्स उन्हें अछूत मानती थी। ठीक है, जैसे वहां के बस स्टॉप हो गए, वहां पर उनको अलग कर दिया जाता था गोरे लोगों को। सिनेमा हॉल हो गया, वहां पे अलग कर दिया जाता था। स्कूल कॉलेज हो गया, वहां पे अलग कर दिया जाता था। मीन्स गोरे लोगों का कोई अलाउ ही नहीं था कि वो, अरे काले लोगों का कोई अलाउ ही नहीं था कि वो गोरे लोगों के पास आ जाए। उनको सड़क पर चलते हुए कहा जाता था कि हाँ वो काले हैं भाई, वो कैसे यहाँ पे जा रहे हैं, दूसरे रास्ते से जाए, गलत रास्ते से जाए। मीन्स इतना उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था। और उसी में हमारे नेल्सन मंडेला जी भाई थे। ये इस अत्याचार के लिए अपने बचपन से ही संघर्ष लड़ाइयां सहते हुए आ रहे हैं। जब ये क्लासों में रहते थे, जो अंग्रेजी मतलब जो गोरे बच्चे थे, जब इनको कुछ काले वगैरह कह के बुलाते थे, तब से ये संघर्ष, ये सोच लिए थे कि हमें इसकी लड़ाई खुद लड़नी है, हमें इसकी लड़ाई खुद लड़नी है। और इन्होंने लड़ा, ऐसी बात नहीं है।
इन्होंने लड़ा, ठीक है। तो ऐसे गोरों लोगों पर ये काले लोगों पर ये हमारे गोरी सत्ता जो गोरी सत्ता थी, मतलब अंग्रेज थे, ब्रिटिश शासन थे, वो बहुत ही अत्याचार किया करते थे, ठीक है। लोग परेशान थे, बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उनके ऊपर इतना अत्याचार कि गोरे और काले लोगों में अपार्थाइड की इतनी भावना, रंग भेद की इतनी भावना। तो भाई हमारे नेल्सन मंडेला जी ने इस पर संघर्ष किया, इन चीजों पर संघर्ष किया, उनसे लड़ाइयां लड़ी, बंदूकें चली, गोले बारूद हुए, सब कुछ हुआ। तो जाके 1994, डेट याद रखे रहिए भाई, 1994 में इनको जेल हो गया, ठीक है। और वो भी उम्र कैद की बता दिए थे जो पुलिस वहां के थे। अब पुलिस भी भाई गोरी ही थी, तो वहां के उनको उम्र कैद की सजा 1994 में, कितने दोस्तों, 1994 में भैया, 1994 में, इसको नहीं भूलना, पेपर में वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि नेल्सन मंडेला जी को जेल कब हुआ, तो 1994 ध्यान रहेगा। चलिए भाई बिल्कुल ध्यान रहेगा 1994। तो 1994 में इनको जेल की सजा हो गई और कैद, मतलब पूरा उम्र कैद। लेकिन इस पे कुछ लड़ाइयां लड़ी गई, जो लोग थे इनके ऊपर, मतलब इनको छुड़ाने के लिए एकत्रित हुए, तब इनको 30 साल पूरे ये जेल में रहे। पूरे कितने साल जेल में रहे, 30 साल। और 1994 में, सॉरी ये 54 में इनको जेल हुआ था। इनको कब हुआ था, 1954 में। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, हाँ जी बिल्कुल याद रहेगा, 1954 रहेगा, ठीक है। अब 1994 में ये जेल से निकल गए, मीन्स 30 साल बाद ये जेल से निकल गए। कितने साल बाद निकले, जेल से निकल गए, कितने में, 1994 में। और उसके अगले दिन हमारा क्या था भाई, इलेक्शन था। क्या था मेरे मित्रों, इलेक्शन था। जैसे हमारा वोटिंग यहाँ पर होता है, प्रधानी का होता है, जिला पंचायत का होता है, वीडीसी होता है, प्रधानमंत्री का होता है, राष्ट्रपति का होता है, ठीक उसी प्रकार हमारा वहां पे इलेक्शन हुआ राष्ट्रपति का। किसका हो गया भाई, प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का, ठीक है। वहां पे जब हमारा इसका चुनाव हुआ तो उसमें भाग हमारे कौन लिए भाई, नेल्सन मंडेला जी लिए, जो यहाँ फिगर में दिख रहे हैं। इन्होंने इलेक्शन में भाग लिया, एक काले प्रेसिडेंट थे। इन्होंने सोचा कि जब हम इसमें भाग ले लेंगे और अगर हम जीत जाएंगे तो यहाँ हम अपार्थाइड की भावना को समाप्त कर सकते हैं। और भाई काले लोगों की संख्या भी थी, गोरे लोगों की भी संख्या थी। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने इलेक्शन लड़ा और ये जीते भी। अब इनके जीतने का कारण क्या था, इन्होंने इलेक्शन जब लड़ा और ये जीत गए, इनको जीतने का कारण ये था क्योंकि काले लोग भी अधिकतर मात्रा में थे वहां पे। तो काले लोग गोरी सरकार को ना देकर नेल्सन मंडेला जी को अपने वोट सारे दिए और नेल्सन मंडेला जी हमारे जीत गए। और क्या था भाई, 300 सीट में ये 252 सीट कवर किए थे पूरा। कितना, 252 इन्होंने कवर किया था सीट, जो कि आधे से ज्यादा है, और ये जीत चुके थे। अब भाई नेल्सन मंडेला हमारे इलेक्शन के दौरान फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनने वाले थे, जो कि गोरे सरकार को समाप्त करने वाले थे, ठीक है। लगभग 300 साल बाद कोई काली सरकार बन रही है। कितने साल बाद, लगभग 300 साल बाद हमारे गोरी सरकार को हटाकर एक काली सरकार बन रही है। और किसकी वजह से, वो हमारे नेल्सन मंडेला जी की वजह से, ठीक है। आइए अब हम आगे देखते हैं कि आगे का सिस्टम क्या है। तो भाई हमारे ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने कितने साल बाद भाई, 300 साल बाद कोई एक काली सरकार बनी थी, ब्लैक प्रेसिडेंट हमारे नेल्सन मंडेला जी बने थे। अब भाई लोगों को तो खुशी ही खुशी थी, क्योंकि हमारे नेल्सन मंडेला जी ने एक स्वतंत्रता के लिए, एक रंगभेद के लिए आवाज उठाई थी, ठीक है भाई। सब एकदम बहुत ही खुश थे। जो हमारे काले लोग थे, जो हमारे अछूत माने जाते थे, वो भी बिल्कुल खुश थे। और अब भाई इसको हम कर देते हैं रफ और आगे बढ़ते हैं
हमारा आगे वाला सिस्टम क्या है कि 10 मई, चलो भाई 1 मई को तो हमारा इलेक्शन हो गया था, 1 मई को, और 10 मई, ध्यान रखियो भाई 10 मई 1994, ध्यान रखना 10 मई 1994 भाई क्या है, 10 मई 1994 को शपथ लेना था, यूनियन बिल्डिंग में शपथ लेना था। 10 मई 1994 जो हमारे राष्ट्रपति हुए थे उनको शपथ लेना था, ठीक है। तो भाई अब शपथ लेने के लिए यूनियन बिल्डिंग में सब इकट्ठा हुए, लगभग 140 से ज्यादा देशों, 140 से ज्यादा देशों के लोग आए थे। किससे मिलने, हमारे मंडेला जी से मिलने आए थे, क्योंकि वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। इनसे मिलने कितने लोग आए थे, लगभग 140 से ज्यादा देशों के लोग आए थे हमारे नेशनल भैया से मिलने, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई। और इनकी स्पीच को सुनने के लिए आए थे भाई, तरह तरह के लोग थे, काले थे, गोरे थे, गेहुआ थे, तरह तरह ब्राउन, जिस तरह के लोग थे, हल्का रेड होकर होते हैं, सभी लोग आए थे। बहुत ही तरह तरह के लोग थे जो कि इस अवसर पर आए थे, उनके स्पीच को सुनने आए थे, और सब एकदम खुशी मना रहे थे, चारों तरफ एकदम खुशी का माहौल था, सब उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे थे, उनसे हाथ मिला रहे थे, उनसे मिलने के लिए भीड़ लगाए हुए थे। और जिसमें उनकी बेटी भाई जैनस भाई, जिसमें उनकी बेटी कौन है भाई, ये देखो कहाँ है भाई, जैनसल है, जैनल है उनकी बेटी जी भाई, कौन थी, जैनल थी, ठीक है। जिसमें उनकी बेटी भी उनसे मिलने आई थी। हाँ भाई खुशी की बात तो थी भाई, पप्पा जी कौन बन गए थे, ब्लैक प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बन गए थे, खुशी तो थी, उनसे मिलने आए थे। उनकी पूरी फैमिली आई थी उनके भाषण को सुनने के लिए, और उन्होंने जो संघर्ष किया था उनके बारे में सब पूछ रहे थे, तमाम मीडिया लोग आए थे, और जो गोरी सरकार उनको जेल में डाल रही थी वही आके उनके पैरों तले कुचली जा रही है। मैं उनसे अच्छे से बात कर रही थी, सब कुछ अच्छे से हो रहा था, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने शपथ लिया। तो अब हम देखते हैं किन किन लोगों ने शपथ लिया, उनके नाम को यहाँ पर लिखते हैं जिससे आपको अच्छे से याद रहे, ठीक है। और नेल्सन मंडेला ने भी शपथ लिया, उसको अभी हम देखते हैं। तो चलिए हम इनके नाम को लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को अच्छे से समझाते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि भाई कौन कौन से लोग थे जिन्होंने शपथ लिया। तो हमारे पहले जो थे भाई वो उपराष्ट्रपति का शपथ लिए। क्या लिए भाई, उनका नाम था एम.आर.डे क्लर्क। क्या नाम था भाई, एम.आर.डे क्लर्क नाम था, जो कि उपराष्ट्रपति का जो है शपथ लिए वहां पे आके 10 मई 1994 को, ठीक है। किसका लिए भाई, डे क्लर्क थे। कौन थे भैया, डे क्लर्क थे, ठीक है। अब डे कलर नहीं बोल देना आप। अब नेक्स्ट लोग जो थे वो प्रथम राष्ट्रपति का आके लिए। देखिए वहां पे चुनाव हुआ, जब इलेक्शन हुए तो सब लोग अपना अपना शपथ लेने आए थे, जो जो जीत गए थे। तो जीते थे हमारे कौन, मिस्टर डे क्लर्क, उपराष्ट्रपति में इन्होंने शपथ लिया कि हम कैसे क्या कार्य करेंगे। और उसके बाद थंब में बेकार, कैसे कैसे नाम है भाई, अजीब अजीब बात है। क्या है भाई, थंब है, मवेग है भाई, प्रथम उपराष्ट्रपति का लिए। अब भाई इन दोनों लोग को तो भेज दो, नाम ही अजीब है। आते हमारे थर्ड पे, नेल्सन मंडेला जी, जो कि अपार्थाइड की भावना को समाप्त किए थे। और नेल्सन मंडेला जी हमारे राष्ट्रपति का शपथ लेते हैं, वहां पर वो क्या बोलते हैं, मैं राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला यह शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मैं किसी से भी जाति का व्यवहार नहीं करूंगा, सबसे समानता का व्यवहार करूंगा, और जो भी धर्म से रिलेटेड है सारी चीजों को समाप्त करूंगा, किसी को कष्ट नहीं दूंगा, और हम अपने संविधान का पालन पूर्ण रूप से करूंगा, पूरी निष्ठा से करूंगा, किसी भी लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं दूंगा। इस तरह से कुछ ज्यादा स्पीच आप बना के लिख सकते हो, ठीक है। पेपर में कुछ भी बना के लिख सकते हो, बस डेट सही रहना चाहिए, नाम सही रहना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने इससे मतलब और सारी बातों को कह करके लोगों के मन को जीत लिया। भाई लोग बिल्कुल खुश हैं, एकदम सब तालियां पीटने लगे, खुशी से सब गा रहे थे, नाच रहे थे भाई। तो यहाँ पर और लोग उनको जो है सैल्यूट भी करने लगे भाई,
लोग ताली बजा रहे थे, बिल्कुल खुश थे। उनको सब विमान जो है सैल्यूट करने लगे थे, जो वहाँ के ऑफिसर्स थे उनको सैल्यूट करने लगे थे। तब नेल्सन मंडेला जी ने उस शपथ को मतलब बोलने के बाद आके थोड़ी देर सोचा। यहाँ पे सोचते हुए फिगर दिख रहा है, देखिए। जब उन्होंने सोचा कि यही लोग थे जिन्होंने हमें जेल में डाला था एक देशद्रोही कह करके, कि भाई तुम देशद्रोही हो, डांटा फटकारा, उसके बाद जेल में डाल दिया, और आज यही लोग हमको सैल्यूट कर रहे हैं। ऐसा कहते हुए उनकी आंखों में तो आंसू आ गया, लेकिन उन्होंने जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी उससे उनका साहस कम नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे कुछ और यहाँ पे जो है तरह जो है झंडे फहराए गए। जैसे हमारे यहाँ अंग्रेजी शासक सत्ता था और उनको समाप्त करने के लिए हमारे कई नेता आगे आए, झांसी की रानी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ऐसे बहुत तरह तरह के लोग आगे आए और उसको समाप्त किए। ठीक उसी तरह नेल्सन मंडेला जी का तो हाथ बहुत बड़ा था, लेकिन उससे कई ज़्यादा हमारे कुछ और लोग थे, उन्होंने भी संघर्ष किया, लेकिन उनका संघर्ष विफल रहा वैसे, लेकिन इन लोगों ने भी बहुत संघर्ष किया था। और जब ये हमारे नेल्सन मंडेला जी मतलब अपना शपथ लिए, लोग खुश थे, बिल्कुल अपने कार्य करने लगे थे और किसी को किसी प्रकार का दबाव नहीं था, सब अपने कार्य को कर रहे थे। उसी दिन हमारा झंडा फहराया गया। कितने कलर का, ये देखिए भाई, जो 4 कलर दिख रहा है ना, पहला ब्लैक, दूसरा रेड, तीसरा ग्रीन, चौथा ब्लू। ठीक है, जिस जिस कलर से मैंने यहाँ पे लिखा है ठीक इसी तरह वहां का हमारा झंडा था, उसको फहराया गया हमारे झंडे को। ठीक है, और वहां पे राष्ट्रगान हुआ, जो कि देखिए गोरे लोगों के लिए ये था भाई, जो कि गोरे लोग भाई थोड़ा इंग्लिश वगैरह ज्यादा बोलते थे, तो वहां का जो नेशनल एंथम था ना भैया, क्या था वो, डाइस्टीम था। क्या था, डाइस्टीम था। नाम तो अजीब है ना, बट याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डाई में स्मरणा, स्टीम, डाइस्टीम, बिल्कुल याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इन लोग के नेशनल एंथम में थोड़ी परेशानी होती है, तो हमारे भाई नेल्सन मंडेला जी, हमारे भाई राष्ट्रपति जी अफ्रीका के, इन्होंने काले लोगों के लिए ये राष्ट्रगान तैयार किया, जिसका नाम क्या था, एनकोइस सिकेलेल। क्या नाम था, एनकोइस सिकेलेल। ये था वहां का राष्ट्रगान, और लोग इस पे भी कहने लगे ये हमारा पुराना राष्ट्रगान था, अफ्रीका का, हमारे यहाँ का नहीं। हमारे यहाँ का धन तो है भाई, हमारा धन बस जनगण मन, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ का यही है। और वो तो वहाँ का नेकोइस सिकेलाला, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह के वो कई लड़ाकू विमान भी उतरे और उनसे मिलने के लिए लोग आए, और बहुत ही सब लोग खुश थे, और सभी लोग उनको सैल्यूट कर रहे थे, जो लोग उनको इतना अत्याचार मारे वगैरह थे, तरह तरह की गोलियां चली थी, सब लोग उनको सैल्यूट करने लगे। वहाँ का खुशी का माहौल ही कुछ और था, सब बिल्कुल बहुत ही खुश थे। अब हम बात करते हैं अफ्रीका के जो और लोग हमारे ब्लैक जो है उस पर आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन वो विफल रहे, अफसोस। बट हमारे जो नेल्सन मंडेला जी ने थे ये अपार्थाइड की भावना को समाप्त कर चुके थे। आइए देखते हैं आगे कौन थे भैया। पहले थे हमारे ओलिवर थॉमस थे। कौन थे भैया, ओलिवर थॉमस। याद करते रहिए, बीच में पूछ लेगा फिर पेपर में, नंबर काट के मत आना। ओलिवर थॉमस थे भाई। पहला कौन था, ओलिवर थॉमस। वैसे ये एग्जाम में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी जानकारी के लिए रखे रहो, जनरल नॉलेज की चीजें हैं। और दूसरा है भाई वॉल्टर सिसुलर। क्या था भाई, वॉल्टर सिसुलर, नाम तो अजीब है। अब भाई तीसरा था चीफ लेथिलस, चीफ लेथिलस, ठीक है। और चौथे थे भाई हमारे यंगेस्ट डॉबलस, और पांचवे थे ब्रूम फीटलर्स, और छठवें थे हमारे रॉबर्ट सोबुकर्स। पांचवे कौन थे, रॉबर्ट सोबुकर। तो ये थे जो, इन लोग भी हमारे स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े थे, ठीक है। इन लोगों ने भी बहुत सारे कार्य किए थे। इन लोगों को भी मैं दिल से सैल्यूट करना चाहती हूँ। जैसा कि मैं यहाँ पे हमारे ब्लैक प्रेसिडेंट कहाँ गए भाई, ये है नेल्सन मंडेला जी, इनको भी मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ कि इन्होंने इतने संघर्ष को सहा और हमारे इस जो है अछूत की भावना थी इसको समाप्त किया,
और लोग तो अब तो भाई खुशी ही है, सब लोग खा पी रहे हैं बस स्टेशन, कोई दिक्कत नहीं तो पहले क्या था, तुम भाई इस रास्ते जा रहे हो तो हम तो जाएंगे नहीं भाई, ऐसी कुछ भावना थी। तो यही था हमारा आज का पूरा समरी, जो कि मैंने छोटे से वीडियो में कवर किया है, बिल्कुल लॉन्ग नहीं है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो थोड़ा सा तो लॉन्ग हो ही जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन मैंने जितनी आसान भाषा में समझाना चाहा आप लोगों को, अपनी उतनी आसान भाषा में समझाया। तो इसके आप भाई कुछ एमसी क्वेश्चन भी होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अब तो एमसी क्वेश्चन पैटर्न बहुत चल रहा है, 30 नंबर पूरे आपके चले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ एमसी क्वेश्चन को करा देते हैं, और बता देना चाहते हैं कोई समरी में प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए हम एमसी क्वेश्चन को करवा देते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम छोटे छोटे वीडियो में एमसी क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्या है, इट वॉज सेलिब्रेशन, भाई फर्स्ट हमारा है इट वॉज सेलिब्रेशन समारोह ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट गवर्नमेंट, मतलब वो जो या कौन सा सेलिब्रेशन था जो साउथ अफ्रीका में फर्स्ट सरकार के बनने पर हुआ था। तो भाई वो डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल मिस आप जानते हो, मिस जैसे जो काले लोग रहते थे, ठीक है वही, तो हमारा इसका होगा डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल, याद कर लो भैया क्योंकि आ जाएगा एमसी क्वेश्चन में, किसी का भी आ सकता है। और सेकंड हम देखेंगे हाउ मैनी डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स वेयर इलेक्शंस, कितने लोगों ने, भाई तो 2 थे, 2, ठीक है। थर्ड देखते हैं फाइंड अ वर्ड सिमिलर मीनिंग ऑफ विक्ट्री, विक्ट्री का मीनिंग भाई बताओ, एक और आ जाएगा तो हम क्या बताएंगे उसको, हमारा ट्रिम्फ भी है, क्या है भाई ट्रिम्फ, सॉरी यहाँ पे एच रहेगा, हमारा ट्रिम्फ भी बता सकते हैं। तो चलिए और देख लेते हैं कुछ एमसी क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स आइए कुछ और हम देख लेते हैं जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। विच पार्टी डिड मंडेला फॉर, विच पार्टी डिड मंडेला फॉर, भाई इनका होगा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, अफ्रीका के राष्ट्रीय कांग्रेस। अ मैन हु टेक्स, ठीक है, क्या है हमारा, जो दूसरों को स्वतंत्रता दे, जैसे अ मैन हु टेक्स अवे अनदर, दूसरे को मीन्स दूसरे इंसान को फ्रीडम अस दे, ठीक है, वो कौन होता है, प्रिजनर ऑफ हेटेड, ठीक है, प्रिजनर ऑफ हेटेड। अगर आपका जो है कहीं भी ऑप्शन में रहे तो आप कर सकते हो, ठीक है भाई। अब ध्यान दो कौन सा 7वां, व्हाट मेड अ न्यू रोबलस, भाई मेड बनाया गया न्यू रोबलस हिज डिस्ट्रेस फॉर फ्रीडम, ठीक है, हिज डिस्ट्रेस फॉर फ्रीडम। ये हमारे एमसी क्वेश्चन थे, वैसे ज्यादा यहाँ के नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी इसके कैरेक्टर स्केच भी आ जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बनाकर लिख लोगे, इसका कैरेक्टर स्केच आप अच्छे से बनाकर लिख लोगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यही था, जिसमें मैंने समरी को कंप्लीट किया और एमसी क्वेश्चन को कंप्लीट किया, और भाई हमारे ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो कि भाई नेल्सन मंडेला ने सेल्फ बायोग्राफी लिखा था, उनको अच्छे से कंप्लीट किया और आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो ना थोड़ा सा भी पसंद आया तो फटाफट से लाइक कर दो, थम्स अप दे दो। और अभी तक अगर जो भाई नए बच्चे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की न्यू नोटिफिकेशन तभी तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आज सारी वीडियोस को अच्छे तरीके से देख पाओगे और अपने एग्जाम में नंबर को गेन कर पाओगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक, वरना वीडियो लॉन्ग हो जाती, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तरह की नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।